नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रऊफ क्लासरा का ताजा तरीन कॉलम जो उन्होंने लिखा है दुनिया अखबार के लिए। वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों की एक खूबी का मैं बड़ा मोतरफ हूं। वो जब चाहे कोई भी मंजन बेच सकते हैं और इनकी खुशकिस्मती देखें कि इन्हें अपने इस मंजन के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों खरीदार भी मिल जाते हैं। कोई सोच सकता था कि शहबाज शरीफ जिन्होंने इक्तदार में आकर आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटना था, वो इन्हीं जरदारी के वोटों से आज वजीर आजम बने हुए हैं। इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, जबकि परवेज इलाही अगले रोज एक इंटरव्यू में इमरान खान को कायदे आजम के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कह रहे थे। एक लंबी फहरिस्त है जो इन सियासतदानों के बारे में बताई जा सकती है। इमरान खान भी आसिफ जरदारी को सबसे बड़ी बीमारी कहते थे और फिर वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में इन दोनों का इत्तेहाद हुआ था और सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई के सेनेटर्स ने पीपीपी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला को डिप्टी चेयरमैन बनाने के लिए वोट दे डाले। हमारे सियासतदानों ने हमारे लोगों के जहनों में यह बात बिठा दी है कि वो कोई भी कसम उठा सकते हैं, वादे कर सकते हैं, मुखालिफिन पर हर तरह के इल्जामात लगा सकते हैं, पूरे मुआशरे को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने और तकसीम करने के बाद अचानक पलटी खाकर इनको गले भी लगा सकते हैं और इसे वो सियासत और जमहूरियत की खूबसूरती कहते हैं। और ये वारदातें डालने के बाद वो अपने हामियों से दाद भी मांगते हैं कि देखा कैसा करतब किया, और अवाम इन्हें मायूस नहीं करते और इन्हें दाद मिलती है। वैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई आम इंसान चौधरी साहब या जरदारी साहब के बारे में नाजेबा अल्फाज बोलता तो इसका इन्होंने क्या हशर नशर करवाना था। लेकिन यहां देखें, एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बाद मुलाकातें हो रही हैं, लंच डिनर हो रहे हैं, हुकूमतें बन रही हैं और किसी को कोई मसला नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी के हामियों को भी अपने लीडरों को बातों और पलटने पर कोई एतराज नहीं है। तो यही हाल इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के हामियों का भी है। मुझे तो कभी कभार लगता है कि ये सब सियासी लीडरों की एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग है या आवाम को चूना लगाने के लिए जानबूझकर एक दूसरे के जाली दुश्मन बने हुए हैं। जो अपने मुखालिफ को ज्यादा डरा सकता है, इसी ऊंची आवाज में बड़ी गाली दे सकता है, वो ही मुखालिफ को सुलह पर मजबूर कर सकता है कि तुमने अब मेरी शराइत पर सुलह करनी है। शुरू में तो दोनों एक दूसरे को खूब सुनाते हैं, इनकी करप्शन की कहानियां जलसे जुलूसों में मजे लेकर तकरीरों में बयान करते हैं, इनके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड्स चलवाते हैं, अपने हवारियों और हामियों से इन्हें गालियां दिलवाते हैं। कुछ दिन या कुछ माह या कुछ साल ये मुकाबला चलता रहता है और फिर वो जीत जाता है। इसकी आवाज ज्यादा ऊंची थी या जो ज्यादा गालियां अपने हामियों से निकलवा सकता था। फिर आपको अचानक महसूस होता है कि वो आपको बड़ा फायदा दे सकता था, इक्तदार की राह में मददगार साबित हो सकता था। फिर आप फौरन इसके पांव पकड़ लेते हैं और जिसे कभी शैतान कहते थे, इसे महात्मा का दर्जा देकर इसकी वफादारी का हलफ उठा लेते हैं और इसे अपनी समझदारी, चालाकी और सियासत कहकर अपने हामियों, अपनी फैमिली और दोस्तों से दाद भी वसूल करते हैं कि देखा कैसा खेला। पूरा खानदान जिसने इस लीडर से गालियां खाई थी, वो इस कारनामे पर फूला नहीं समाता और वाह वाह के डोंगरे बरसाता है कि क्या कमाल दाव खेला है, क्या आला पाई की सियासत की है, आपका कोई जोड़ नहीं। जब चौधरी परवेज इलाही अपने इंटरव्यू में कायदे आजम के बाद इमरान खान को बड़ा लीडर कह रहे थे कि इनकी कदर करो, तो मुझे इमरान खान की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आई जो उन्होंने 2003 में पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में की थी, जिसमें इन्होंने चौधरी खानदान के हवाले से बैंकों की दस्तावेजात की कॉपियां हम सहाफियों में तकसीम की थी। इन दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया था कि कैसे चौधरी खानदान ने मुख्तलिफ बैंकों से करोड़ों रुपए कर्ज मुआफ करवाया था। बाद में ये सब दस्तावेजात आने वाले बरसों में कौमी असेंबली के वक्फा सवालात में भी पेश हुई थी, जिसमें सब बैंकों की तफसील दी गई थी। मेरे पास वो सरकारी दस्तावेजात महफूज हैं। इसी कौमी असेंबली में हनीफ हमीदा मिर्जा की वो तफसीलात पेश की गई कि इन्होंने सिंध में वाक़े मिर्जा शुगर मिल्स के जिम्मे बैंकों के 84 करोड़ रुपए मुआफ करवाए थे। इमरान खान का उन दिनों में नारा था कि वो बैंकों से लूट मार करने वाले सबसे पैसे निकलवाएंगे और इसलिए तहरीके इंसाफ का नाम तहरीके इंसाफ रखा गया कि अब तक जो इंसाफ नहीं हुआ था वो अब ये जमात करेगी। बाकी छोड़ दें, जो इंसाफ खान ने चौधरी साहब और फहमीदा मिर्जा के साथ किया वो तो तारीखी है। फहमीदा मिर्जा को तो वजीर आजम बनते ही खान साहब ने अपनी काबीना में वफाकी वजीर बना दिया, जबकि परवेज इलाही को पहले पंजाब असेंबली में स्पीकर और अब वजीर आला बना दिया है। तहरीक इंसाफ के दोस्त इसे वक्त की जरूरत और खान की आला हिकमत अमली और सियासत कहकर रोज तालियां बजाते हैं। अब जरदारी और शरीफ खानदान का हाल सुन लें। मुझे याद है, नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो एक दिन मैं वजारत कानून में गया हुआ था। वहां खलबली मची हुई थी। पता चला जनीवा से एक वकील ने पाकिस्तानी हुकूमत को एक खत लिखा था। वो वकील पहले भी बेनजीर भुट्टो और जरदारी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के मुकदमात में पेश होता रहा था। इसने नवाज शरीफ हुकूमत को लिखा कि इसके नोटिस में आया है कि जरदारी साहब ने स्विस हुकूमत और अदालतों को अप्रोच किया था कि बेनजीर भुट्टो ने वहां जब्त शुदा नेकलेस और दीगर कीमती अशिया और पैसा इन्हें वापस किया जाए और इनकी औलाद अब इस असासे की जायज वारिस है। जरदारी साहब का कहना था कि परवेज मुशर्रफ वाले एनआरओ के बाद अब वो मुकदमा खत्म हो चुका है, लिहाजा अब बेनजीर भुट्टो के मुंजमद असासे उन्हें वापस करें। जब ये बात नवाज शरीफ के नोटिस में लाई गई तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी कानून को बुलाकर कहा कि जरदारी को ये पैसा ना लेने दें। ये सारा पैसा पाकिस्तानी अवाम का था जो लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जेनीवा मुंतकिल किया गया।
सेक्रेटरी लॉ को कहा गया कि फौरन जेनीवा में वकील की खिदमत हासिल करें और इस मुकदमे में फरीक बनकर बेनजीर भुट्टो के मुंजमद असासे पाकिस्तान वापस लाएं। जरा जहन में रखें कि 2014 में यह पहला खत आया था। उससे पहले 2008 में नवाज शरीफ के वजीर जरदारी हुकूमत में परवेज मुशर्रफ से हलफ लेकर गिलानी की काबीना में काम कर चुके थे। बेनजीर भुट्टो और जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा 1997 में शुरू हुआ जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। उस दौरान 2006-07 में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का लंदन में चार्टर हुआ, मुलाकातें हुई और फिर 2008 में मुश्तरका हुकूमत बनाई गई। और फिर एक दिन 2014 में स्विस वकील का खत मिलता है तो अचानक नवाज शरीफ को याद आ जाता है कि बेनजीर और जरदारी तो मुल्क लूटकर दौलत स्विट्जरलैंड ले गए थे, जिसे जरदारी साहब अब चुपके से निकलवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं निकलवाने देंगे। आज 2022 में इसी जरदारी और बेनजीर भुट्टो का बेटा उसी शहबाज शरीफ की हुकूमत का वजीर खारजा है और दुनिया को इनकी खूबियां बता रहा है। आज उसी इमरान खान, चौधरी परवेज इलाही, आसिफ जरदारी और शरीफों के हामी ढोल की थाप पर नाच रहे हैं कि देखा हमारा लीडर कितना बड़ा खिलाड़ी है, या हमारे वाला तो सब पर भारी है। आप रऊफ क्लासरा के इस कॉलम के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें अपनी आरा से कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नया दौर टीवी की जानिब से अली वारसी को इजाजत दीजिए। आदाब।